नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर के यहाँ पर बात करेंगे और नई शिक्षक भर्ती के अंतर्गत टीजीटी, पीजीटी और एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती का भी विज्ञापन आना है। साथियों, अभी जो है मुख्यमंत्री जो जन सुनवाई पोर्टल जहाँ पे शिकायत दर्ज कराई जाती है, वहाँ पर एक शिकायत दर्ज करवाया गया था और उसका क्या रिप्लाई आया है आप देखेंगे। आज दोपहर से ही सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है और इसके अलावा आरटीआई भी लगाई गई है, जो लगभग 2 सप्ताह के बाद उसका भी रिप्लाई आना प्रारंभ हो जाएगा। शिक्षा मंत्री जी का अभी अभी का ताज़ा बयान है, बेसिक शिक्षा मंत्री जी का। बाकी साथियों, माध्यमिक की एक अपडेट हमने सुबह वाले न्यूज़ वाला जो वीडियो होता है उसके माध्यम से दी थी कि जो अध्यक्ष है उनको हटा दिया गया है, तो अभी उसमें कोई नए कार्यवाहक के रूप में कार्य करेंगे। और एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती का विज्ञापन आना है लोक सेवा आयोग से। जुलाई में टीजीटी पीजीटी के विज्ञापन आने की प्रबल संभावना है और इसी के आसपास एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती का विज्ञापन भी देखने को मिल सकता है। प्राथमिक शिक्षक भर्ती की भी संभावना साथियों जुलाई अगस्त तक बन रही है, लेकिन मुख्यमंत्री माफ़ी चाहूँगा बेसिक शिक्षा मंत्री जी के आज के ताज़ा बयान को देखते हुए, जैसा कि उन्होंने कहा, अभी इसके पहले आप देखेंगे 6800 वाले मामले में धरना हुआ था लखनऊ में, तब मीडिया बंधुओं के माध्यम से जानकारी मिली थी कि बेसिक शिक्षा मंत्री जी ने कहा कि 6800 को नियुक्ति प्राथमिकता है, लेकिन कोर्ट से ऑर्डर आने के बाद बाकी जो पैरवी होगी हम करवाएंगे और बचे हुए पदों पर नई भर्ती भी करेंगे। आज उनका कहना है कि अभी कोई भी शासन से आदेश नहीं है, तो शासन के अंतर्गत तो बेसिक शिक्षा मंत्री जी भी आते हैं, सरकार, शासन, मुख्यमंत्री जी, बेसिक शिक्षा मंत्री जी। अगर बेसिक शिक्षा मंत्री जी यहाँ पर कह रहे हैं कि नहीं अभी शासन से कोई आदेश नहीं है, फिर कभी कहते हैं कि नहीं बचे हुए पदों पर नई नियुक्ति हम करेंगे। इसके पहले भी आप देखेंगे कि पूर्व शिक्षा मंत्री जी के द्वारा बयान एक दो बार ऐसा आया था, फिर बाद में बयान से पलट जाते हैं। तो कहीं ना कहीं छात्रों में लगातार जो है निराशा या संशय की स्थिति बनी हुई है कि आखिर ये प्रदेश सरकार प्राथमिक शिक्षक भर्ती का विज्ञापन देंगे भी या केवल इसी प्रकार से छात्रों को गुमराह किया जा रहा है। न्यूज़पेपर के माध्यम से चीज़ें जब आई थी तो उसके पहले बेसिक शिक्षा मंत्री जी का बयान भी था, उसके बाद न्यूज़पेपर में आया, तो कहीं ना कहीं उम्मीद हो गई थी कि पदों की संख्या जो कुछ भी हो, लेकिन नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती का विज्ञापन आना चाहिए। लेकिन अभी इनके ताज़ा बयान से साथियों ऐसा लग रहा है कि कोई भी मंशा नहीं है सरकार की अभी फ़िलहाल में प्राथमिक शिक्षक भर्ती विज्ञापन देने की। पीएनपी सचिव महोदय का कहना था कि अभी पुराना वाला यूपी टेट हम क्लियर कर रहे हैं, नई शिक्षक भर्ती पे उन्होंने कुछ बोला ही नहीं। यूपी टेट 2022 नोटिफिकेशन न्यूज़ वायरल के बारे में जब को लेकर के उनसे बातचीत की गई थी, ये देखिए साथियों 22 अप्रैल तक की स्थिति। और यहाँ पर देखेंगे शिकायत किया गया था कि 17,000 पदों पर नई भर्ती करवाने संबंधी पहले भी सूचना दी गई थी। प्रेस नोट था 24 दिसंबर, सतीश द्विवेदी जी का, पूर्व शिक्षा मंत्री जी। उसके बाद सरकार ने हाई कोर्ट में हलफनामा के रूप में भी लगाया था कि हमारे, ये उसके पहले की बात है, 51,112 पद खाली हैं। क्या उसके बाद से कोई भी सीट यहाँ पर रिक्त नहीं हो रही है? सवाल यहाँ पर ये नहीं है साथियों कि कितने यहाँ पे पद रिक्त हैं, सवाल यहाँ पर ये है कि सरकार की मंशा क्या है, भर्ती करना भी चाहते हैं या नहीं। कभी प्री प्राइमरी बोर्ड की खबरें आ जाती हैं, कभी एनएपी 2020 के तहत नई शिक्षक भर्ती के प्रावधानों की बात आ जाती है, तो कभी आप देखेंगे कि संविलियन की बात आ जाती है, कभी इंग्लिश मीडियम वाले विद्यालयों के आपस में मर्ज करने की बात आ जाती है कि 5 विद्यालय आपस में मर्ज किए जाएंगे ब्लॉक स्तर पे। बहुत तरह की न्यूज़ जो है हर दिन वायरल होती रहती है। सिर्फ नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर के कोई जानकारी शासन से नहीं मिलती है, बाकी सारी चीज़ें चल रही हैं। तो कोई मतलब नहीं है साथियों, केवल निस्तारण की स्थिति दिखाती जाती है, लेकिन कोई भी कन्फर्म चीज़ें पता नहीं चल पाती हैं कि आखिर क्या स्थिति है, कितने पदों पर भर्ती का विज्ञापन देंगे या फिर कब तक देंगे। और अभी जो आरटीआई लगाया जा रहा है उसका रिप्लाई आने में लगभग 2 सप्ताह का समय लग जाता है, तो थोड़ा सा आप सभी को वेट करना पड़ेगा। बाकी ये हम लोगों का केवल प्रयास है दोस्तों, कोई गारंटी नहीं कि सरकार यहाँ पर कोई भर्ती देगी। आंदोलन कर कर के भी हम लोग थक चुके हैं, सरकार की मंशा है भी रोजगार देने की या नहीं, पता ही नहीं चल पा रहा है क्या कर रहे हैं ये लोग। बच्चे जो है तैयारी करते करते जो है करंट अफेयर्स जीके बन जा रहा है। कोई कितना तैयारी करे, घर वालों की भी उम्मीदें होती, कितना इंतज़ार किया जाए, हर साल कुछ ना कुछ भर्ती आनी चाहिए। आप बीएड डीएलएड करवा रहे हैं कोर्स, टीजीटी पीजीटी विज्ञापन भी बहुत पहले ही ये विज्ञापन आने जा रहा था, लेकिन अचानक से देखेंगे बिल्कुल ब्रेक लग चुका है। एलटी ग्रेड का भी वही हाल है। एक बीच में आप देखेंगे एडेड की प्राइमरी की वैकेंसी भी की सूचना आ रही थी, कुछ है 531 विद्यालय है एडेड की प्राइमरी को, हो सकता है कुछ विद्यालय बढ़े भी हों,
कुछ विद्यालयों की मान्यता के लिए उन लोगों ने लगाया भी था पोर्टल पे, जूनियर में भी और प्राइमरी में भी। एडेड की बात कर रहे हैं हम, बेसिक की नहीं। बेसिक में जो विद्यालय खोले जाएंगे, हाई स्कूल इंटरमीडिएट की कुछ जानकारी दी गई थी, लेकिन बहुत सारे विद्यालय बंद तो हो रहे हैं। तो कुल मिलाकर की स्थिति वही है साथियों कि हम लोग जहाँ से चल रहे हैं वापस वहीं पे आ जा रहे हैं। कोई भी कन्फर्म सूचना प्राप्त नहीं हो पा रही है। न्यूज़पेपर के माध्यम से ही केवल रिक्त पदों पर, अभी जो रिक्त पदों को भरने के लिए सीएम का आदेश था वो यूपी पीएससी यूपी ट्रिपल एससी के लिए था, उसमें कहीं भी शिक्षक भर्ती के लिए नहीं लिखा हुआ था। जो सीएम ऑफिस, जो ऑफिशियल ट्विटर हैंडल है, जो एक हैक भी हो गया था बीच में, आप लोग जानते हैं, और वहाँ पे डीपी वगैरह भी चेंज कर दी गई थी, प्रोफाइल फ़ोटो वगैरह। तो फिर बाद में वो रिकवर हो गया था। तो आप देखेंगे वहाँ से कल की बात है, कल दोपहर के आसपास शायद, तो वहाँ से पोस्ट आता है कि जितने भी रिक्त पदों पर हैं 31 मई से पहले अध्याचन भेज दें। तो वो लोक सेवा आयोग और अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की बात की जा रही थी, ना कि शिक्षक भर्ती, टीजीटी पीजीटी एलटी ग्रेड या फिर प्राथमिक की। टीजीटी पीजीटी में आप देखेंगे 100 दिन के एजेंडा में है ही नहीं भर्ती का विज्ञापन। जून तक तो हम उम्मीद नहीं कर सकते, हाँ जुलाई में इसका विज्ञापन आने की प्रबल संभावना है, जुलाई तक। और इसी के आसपास एलटी ग्रेड और जुलाई अगस्त में ही संभावना बन रही है प्राथमिक शिक्षक भर्ती की, अगर सरकार की मंशा होगी तो। आप सभी को क्या लगता है साथियों, कमेंट करके प्लीज़ ज़रूर बताएं। और आगे की बाकी जो भी अपडेट्स होगी इसी प्रकार से आप सभी को हमारे चैनल के माध्यम से जानकारी मिलती रहेगी। वीडियो को प्लीज़ लाइक शेयर करके साथ में चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।